हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। गणित की 3 पुस्तक, भौतिकी की 4 और अंग्रेजी की 5 पुस्तकें हैं। कितने विभिन्न संग्रह बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक संग्रह में, यहाँ पर हम कहा गया है, प्रत्येक विषय की एक पुस्तक हो, प्रत्येक विषय की कम से कम एक पुस्तक हो, अंग्रेजी की कम से कम एक पुस्तक हो। और उसके लिए हमें ये उत्तर भी दिए गए हैं बच्चों, इनमें से सही उत्तर भी हमें पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं और उसी की मदद इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लेंगे। हम जानते हैं कि एन सी जीरो प्लस एन सी एक प्लस एन सी दो और प्लस इसी प्रकार अगर मैं इसको आगे देखूं तो एन सी एन, इसका मान होता है 2 की घात एन के बराबर। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला भाग इसका हल करते हैं। क्या कहा गया है? प्रत्येक विषय की एक पुस्तक हो। तो प्रत्येक प्रत्येक विषय विषय की एक पुस्तक एक पुस्तक हो तो संग्रह की संख्या, तो संग्रह की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी बच्चों। हमारे पास गणित की 3 पुस्तकें हैं और 3 में से हमें कितनी पुस्तक लेना है? एक पुस्तक लेना है। इसी प्रकार भौतिक की कितनी है? 4 पुस्तक, तो 4 में से हमें एक पुस्तक लेना है। इसी प्रकार अंग्रेजी की है 5 पुस्तकें और 5 पुस्तकों में से हमें एक पुस्तक लेना है, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। हम जानते हैं 3 सी 1 का मान 3 होता है, 4 सी 1 का मान 4 होता है और 5 सी 1 का मान 5 होता है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दिया कितना होता है? ये होता है 60। तो पहले के लिए हमारा उत्तर क्या आया? 60। अब हम देखते हैं प्रत्येक विषय की कम से कम एक पुस्तक हो। तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रत्येक विषय की कम से कम एक पुस्तक हो तो संग्रह की संख्या, तो संग्रह की संख्या। देखिए अब समझिएगा बच्चों, हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं? गणित की 3 है, तो 3 में से हमें कितनी पुस्तक लेना है? कम से कम एक। तो 3 में से एक पुस्तक ले सकते हैं, या फिर 3 में से 2 पुस्तक ले सकते हैं, या फिर 3 में से तीनों की तीनों पुस्तकों का चुनाव भी हम कर सकते हैं। अब फिर अगर आप देखेंगे तो भौतिक की 4 है, तो आपको एक तो लेना ही लेना है, तो 4 में से एक पुस्तक लीजिए, या फिर 4 में से 2 पुस्तक, या फिर 4 में से 3 पुस्तक, या फिर 4 में से चारों की चारों पुस्तकें भी आप ले सकते हो। फिर से देखिए गुणाएं लगेगा। अब हमारे पास 5 है पुस्तकें, ठीक है। क्या कहा गया? अंग्रेजी की कितनी है? 5 पुस्तकें। तो 5 में से आप एक पुस्तक ले सकते हो, 5 में से 2 पुस्तक भी ले सकते हो, 5 में से 3 पुस्तक भी ले सकते हो, 5 में से 4 पुस्तक, या फिर 5 में से पांचों की पांचों पुस्तकों का चुनाव भी आप कर सकते हो, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब हम द्विपद प्रसार यहाँ पे लगा देंगे। देखो, तो 3 सी जीरो नहीं है बच्चों, इसमें 3 सी 1, 3 सी 2, 3 सी 3, हमें पता है 3 सी जीरो का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1 के बराबर। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 1 के बराबर, और ये हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 1 के बराबर। इसको हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। 2 की घात 4 16 में से 1 गया, कितना बचा? 15। इधर 32 में से 1 गया, कितना बचा? ये बच गया आपका 31। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं हम। देखो, तो ये आ जाएगा हमारा 3255 आ जाएगा। अब सी को भी हल कर लेते हैं। सी में क्या कहा गया है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यह कहा है अंग्रेजी की कम से कम एक पुस्तक हो। तो अंग्रेजी अंग्रेजी की कम से कम
से कम एक पुस्तक हो, एक पुस्तक हो तो संग्रह की संख्या, तो संग्रह की संख्या। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि अब अंग्रेजी के लिए है बच्चों शर्त, बाकी गणित के लिए नहीं है। मतलब गणित की पुस्तक आप, हो सकता है गणित की कोई पुस्तक नहीं लें, तो 3C0 भी आ सकता है, 3C1 आ सकता है, 3C2 हो सकता है, या फिर 3C3। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। 3C0 का मतलब हमने गणित की कोई पुस्तक नहीं ली है, 3C1 का मतलब एक पुस्तक या दो पुस्तक या फिर तीन पुस्तक। इसी प्रकार देखिए हमारे पास है भौतिक की 4 है, परंतु भौतिक के लिए भी कोई शर्त नहीं है, तो ये हो सकता है कि हम भौतिक की कोई पुस्तक संग्रह में नहीं लें, या फिर हो सकता है कि एक पुस्तक ले लें, हो सकता है दो पुस्तक ले लें, हो सकता है तीन पुस्तक ले लें। ठीक है, यहाँ प्लस लगा देता हूँ मैं। हो सकता है हम चारों की चारों पुस्तकें उसकी ले लें। ठीक है, तो ये 4C4 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर दिया है मैंने। उसके बाद हमें अंग्रेजी की तो कम से कम एक पुस्तक लेना ही है। अंग्रेजी की कितनी है, 5 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ध्यान देना आपकी 5 में से हम अब जीरो नहीं लेंगे, 5 में से कम एक लेना है, तो 5C1 हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा, 5C4 हो जाएगा, 5C5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं फिर से द्विपद प्रसार की सहायता से। तो द्विपद प्रसार की सहायता से अगर हल करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, ये 2 की घात 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2 की घात 3, गुणा 4C0, 4C4 था कि तो ये 2 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर ये 2 की घात 5 होगा, और -1 करना पड़ेगा क्योंकि 5C0 इनके पास नहीं है। 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 2 की घात 4 कितना होता है, 16, और ये कितना हो जाएगा, 31। ये हो गया आपका 31। ठीक है ना बच्चों, इसको भी गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3968। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3968। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसका उत्तर भी मिल चुका है। देखिए इसका उत्तर कितना आया था हमारा, दूसरे का उत्तर, तो तीसरा आया था बी का, और सी का कितना आया, 3968। ठीक है, तो सभी उत्तर हमारे आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार लिख भी सकते हैं इसको, अतः अतः देखिए ए के लिए कौन सा उत्तर आया हमारे पास, ए के लिए हमारा उत्तर था बच्चों 2। ठीक है, तो ए के लिए तो हो गया 2, कॉमा बी के लिए कितना उत्तर था हमारा, बी के लिए हमारे पास था 3, तो बी के लिए हमारा तीसरा उत्तर हो गया। और सी के लिए कितना था, सी के लिए हमारा उत्तर आया है ए, मतलब 1 नंबर। तो इस प्रकार से आप इस हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।